तो आहार और औषधियाँ पौधे नाम से ये आपका एक टॉपिक है, इसको हम शुरू करते हैं। आप देखेंगे जब सृष्टि के स्टार्टिंग पॉइंट से, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, हमेशा आहार ने मनुष्यों के स्वास्थ्य को इफेक्ट किया है, अर्थात प्रभावित किया है, और उसके स्वास्थ्य को नियंत्रित भी किया है। शुरुआत सृष्टि का मतलब जैसे ही जन्म होता है आहार शुरू हो जाता है मनुष्य का, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक कि गर्भ में भी आहार प्राप्त होता है। गर्भ में शरीर के ढांचे का निर्माण होता है, उसकी शुरुआत माँ के द्वारा जो आहार लिया जाता है, जो माँ खाती है, वो आहार उसको प्राप्त होता है बच्चे को। तो वहां से आहार शुरू होता है। सोचिए, अब इसका विस्तार इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में आहार के अलग अलग रूप हो जाते हैं, लेकिन आहार इतना इंपॉर्टेंट है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही बताया गया है। साथ में प्रारंभ का मतलब ये उत्पत्ति जब से होती है मनुष्य शरीर की या किसी भी प्राणी की, तो वो आहार उसकी माँ से ही मिलना शुरू हो जाता है। जो माँ खाती हैं वही आहार अपने बेटे को पहुंचा देती है। जन्म के बाद वो स्तनपान कराती हैं, तो वहां से आहार मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और आहार शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। पाउडर आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ बड़ी कंपनियां बनाने लगी हैं कुछ चीज़ें। नहीं तो पहले तो घर में ही बना लिए जाते थे। कुछ दाल का पानी दे दिया बच्चे को, कुछ ऐसे फ्रूट्स को मैश करके दे दिया, कुछ चीज़ें ऐसे खिला देते थे, तो बड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था अपने आप में। और उसके अकॉर्डिंग ही शरीर ढलने लगा, शरीर बनने लगा है। क्योंकि कैसे उत्पन्न हो रहा है वो भोजन, किस तरह से बन रहा है, कैसे किस फैक्ट्री में बन रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, वो और लाइव आहार भी नहीं होता, जीवंत आहार भी नहीं होता, रखा हुआ होता कितने कितने दिनों का। अगर वो मतलब पैकेट आते हैं, जो पाउडर मिल्क आता है आजकल, वो आप सोचिए कितने कितने महीनों का रखा हुआ आता होगा, कई कई महीने का रखा हुआ है, तो कहाँ उसमें जीवंतता रहेगी। तो जीवंतता नहीं रहेगी तो जैसा खाएगा वैसे ही मनुष्य का शरीर बनेगा, और वैसे ही उसका मन बनेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये कहा भी जाता है। तो यहाँ तो हम शुरुआत बचपन से ही कर देते हैं आजकल के टाइम में, जीवंत आहार है ही नहीं। तो आहार जो आपके लिए औषधि बन सकता है, उसका सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है वो लाइव होना चाहिए, जीवंत आहार होना चाहिए। जैसे स्प्राउट है, जीवंत आहार है, वनस्पतियां हैं, जीवंत आहार हैं। आप लाए और खाया, सब्जियां लाए और खाई, फल निकाले और खाए। उनको प्रोसेस्ड कर दोगे, उनको कई दिन तक रखोगे, कुछ कुछ बना लोगे, तो वो जीवंत नहीं रहा, वो तो मृत आहार है एक तरह से। तो वो एनर्जी भी ऐसी देगा आपको, एनर्जी भी वो ऐसी ही देगा। जैसे ब्रेड में और रोटी में डिफरेंस है। रोटी साथ के साथ ताजी ताजी बना के खाओगे तो कितना आनंद आएगा, और वहीं ब्रेड खा लोगे तो आपकी बुद्धि भी थोड़ी सी ब्रेड जैसी होने लगेगी, ठीक है। वो भी ऐसी ठस जैसी हो जाती है थोड़े दिनों में। तो आप सोचिए, अब ब्रेड ही चल रहा सब जगह, बर्गर खाओगे तो वो ब्रेड है, बासी है। ये बासी तो वहाँ की स्थिति है जहाँ कुछ होता नहीं था, वही रखना पड़ता था सर्दियों में इकट्ठा करके। ये ब्रेड ब्रेड चीज़ें तो वहाँ की है इस तरह। तो ऐसा आहार, इसीलिए जब आहार ऐसा खाते थे तभी तो ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों की यहाँ रचना हुई, ऐसे सिद्धांत जो पूरी दुनिया अपना रही है। आज भी योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे नेचुरोपैथ है, ये सब चीज़ें पूरा विश्व तो अपना रहा है। और जितने भी सिद्धांत है, चाहे वो साइंस के बड़े बड़े सिद्धांत, तो पहले तो यहाँ डेवलप हुए हैं। चाहे वो एटम थ्योरी हो कणाद ऋषि की, चाहे वो विमान शास्त्र हो, यहाँ सब सब यहीं आविष्कार हैं सारा चीज़ें। तो क्यों? क्योंकि हम लाइव फूड खाते थे, लाइव जीवन जीते थे, और लाइवलीनेस रहती थी, शक्ति रहती थी, प्राण शक्ति रहती थी। लेकिन अब तो रखे हुए खाते हैं, मजबूरी है, क्या करें। ऐसी जगह जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है और शहर भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए उचित आहार अपने आप में एक औषधि का कार्य करती है, निरोधक औषधि का कार्य करती है, अर्थात बीमारी को रोकने का काम करती है। आहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन में, समझ लीजिएगा। यदि आहार सही नहीं है तो विहार भी सही नहीं होगा, आपका व्यवहार भी गलत हो जाता है। इसीलिए जैसा आप खाते हो वैसा आपके अंदर जो मन है वैसा होने लगता है। क्योंकि
अन्न का सबसे सूक्ष्म जो तत्व होता है, कण जो होता है, सबसे सूक्ष्म जो उसका स्वरूप होता है, जब खाने के बाद उसका लास्ट जो पार्ट बनता है, उससे मन बनता है। तो इसलिए ऐसे सब इसलिए बोला जाता है। तो आहार, पोषण और स्वास्थ्य, ये तीन चीज बड़ी महत्वपूर्ण आ जाती है यहाँ पे, कि शरीर की रचना में, उसकी वृद्धि में, उसकी पूर्ति में, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो कुछ खाया पिया जाता है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं आहार के रूप में, कि भैया जो शरीर की रचना करता है, शरीर में वृद्धि करता है, शरीर की रचना में वृद्धि करता है, उसकी पूर्ति करता है, जीवन को बना के रखता है, उसका रक्षण करता है, उसका पोषण करता है, उस पोषण करने के लिए, इन चीज़ों के लिए जो कुछ खाया पिया जाता है, वही आहार है, वही आहार है, डाइट है। तो पोषण और क्षतिपूर्ति दोनों चीज़ के लिए, जो हमारा एनर्जी की क्षति हुई है, जो हमारे सेल्स की क्षति हुई है, जो हमारे जो भी तत्व हैं जो कम हो जाते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमको उचित आहार लेना चाहिए, और उसके पोषण के लिए जो है, जो चीज़ उसके पोषण के लिए उचित आहार लेना चाहिए। इसलिए स्वास्थ्य, शक्ति और सामर्थ्य के रूप में आप देखेंगे शरीर और मन की ये एक सामान्य अवस्था मानी जाती है। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य अपने आप में शक्ति और सामर्थ्य है, ये आपका स्वार्थ है, जो शरीर और मन की व्यवस्था है। इसलिए आप देखेंगे जब आप उचित और संतुलित आहार लेते हैं तो आपका जीवन कैसा बनता है? सशक्त बनता है, आपका जीवन समर्थ बनता है काम करने के लिए। तो हमेशा जब भी कोई संतुलित और उचित आहार लेता है तो वो व्यक्ति को बुद्धिमान मानना चाहिए, स्मार्ट मैन मानना चाहिए। वो स्वस्थ रहेगा, दीर्घ जीवन भी रहेगा, और जितना उसको आहार ग्रहण करना उतना ग्रहण करेगा, और हमेशा हानि पहुंचाने वाले आहार का वो त्याग करेगा। प्रारंभ से ही, आदिकाल से आप देखेंगे, आदिकाल से ही जो भोजन ने या आहार ने मनुष्य के हेल्थ को बहुत इफेक्ट पहुंचाया है, उसको नियमित भी किया है, कंट्रोल भी किया है। और आहार और स्वास्थ्य, इनके बीच में जो संबंध है, ये संबंध हमारे पूर्वज सब जानते थे। इसलिए आप देखेंगे योग में भी डाइट की चर्चा की जाती है, आयुर्वेद में भी खाने की चर्चा की जाती है। तो बहुत पुराने ग्रंथ हैं, मतलब सतयुग के ग्रंथ मान के चलिए, सतयुग की चीज़ें, या कह सकते हैं सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा आयुर्वेद दिया गया है, उसमें खाने पीने की चीज़ें भी दी गई हैं, सब बताया गया है। तो इतना है कि मतलब उतनी दूर भी ना जाएं, तब भी आप देखेंगे, आप अपने दादा दादी, नाना नानी को ही देख लीजिए, उनके जीवन को ही देख लीजिए, वो कैसे जीवन जीते थे और कितनी मेहनत भी करते थे और स्वस्थ रहते थे, और हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक थे, हमसे ज़्यादा उनके अंदर गुण भी थे, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो पहले से ही इस चीज़ को जानते थे कि भाई आहार और जो हेल्थ है उनका इंटर रिलेशन है बढ़िया वाला। उचित आहार आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा, और इस तरह की चीज़ें हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगी। जैसे भगवान ने भी, भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, भगवत गीता में भी आहार विहार के बारे में बताया गया है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा व्यक्ति आप पहचान सकते हैं कि आसुरी व्यक्ति का व्यक्ति कौन है, दैव संपत्ति व्यक्ति कौन है, असुर संपत्ति व्यक्ति कौन है, उसके आहार से, रहने से, खाने से, पीने से सब जान सकते हैं। तो हमारा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, परंपरा है, संस्कृति है, इन सब में आपका वो विस्तार मिलेगा, और आहार वहाँ का मुख्य विषय भी मिलेगा। तो आहार, पोषण और स्वास्थ्य, ये तीनों में आपसी में एक गहरा संबंध, इसको समझना चाहिए। सकारात्मक संबंध, सकारात्मक लेंगे तो आहार की तरफ आप अच्छे से बढ़ पाएंगे। आहार हेल्थ को क्या करता है? उन्नत बनाता है, उन्नत करता है, नीचे नहीं गिराता, उन्नति करता है हेल्थ। आहार, आहार का मतलब उचित आहार ही है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया है? आहार को आदर दिया गया, आहार को आदर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए,
उचित आहार को रेस्पेक्ट देने के लिए उसको किससे जोड़ दिया है? धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ दिया, धार्मिक अंगों से जोड़ दिया। कैसे? आप देखेंगे कि भाई नवरात्रों में ये खाना है, सावन में ये नहीं खाना है, इसमें चतुर्मास में ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक है, कितना जोड़ रखा है, धार्मिक रूप से जोड़ रखा है। कहावतें भी बनी हुई हैं सब चीज़ों की, और सब आयुर्वेद में भी है। तो उसको ऐसे ही समझाया गया है कि भाई बरसात में दही नहीं खानी है, या पत्ते वाली सब्जी कम खानी है। पत्ते वाली सब्जी स्पेशली अलग आती हैं बरसात की, तो वो बरसात में चलते हैं। बरसात में उस तरह की सब्जियां भी नहीं होती, तो जो उस वक्त होती हैं घिया, तोरी जैसी, करेले जैसी सब्जियां, वो ज़्यादा प्राप्त होती हैं इसमें, और जो सबसे ज़्यादा लाभ वही करती हैं। तो इस तरह से मतलब आहार को हमने भारतीय परंपरा में उचित आदर दिया है, और उचित आदर देने के लिए कहाँ से जोड़ दिया है? धर्म से जोड़ दिया, धर्म का या उन अनुष्ठानों का अंग बना दिया है उसको। तो जो आहार स्पेशली क्या करता है? टूट फूट और मरम्मत का काम करता है, उसको इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे अपने धर्म में शहद, दही और तुलसी को अमृत माना गया है। जो आप देखेंगे, जो तो पूर्वजों को भी अंतिम संस्कार के समय समर्पित किया जाता है, उनके भी आहार अलग से दिए गए हैं। केवल मांगलिक स्थानों को नहीं वो मतलब करता, बाकी को भी, बाकी और ग्रंथों में, वो धर्मों में भी ऐसी बात की गई है। कहीं अंजीर को, बेर को, शहद को बताया गया है, ईसाई के ग्रंथों में बताया गया है, इस्लाम ग्रंथों में बताया गया है। शहद, दही, जौ, बीज, इस तरह के आहार, पानी, इनका आपको अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में, सभी धर्म ग्रंथों में मिलेगा ये। और यहाँ तो आपको भारतीय परंपरा में, सनातन में तो सब चीज, सबको पूजा भी जाता है। पौधों को पूजा जाता है, औषधियों को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको इतना सम्मान दिया जाता है, उचित सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है, जीवन में इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए कंप्लीट हेल्थ आप प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप से प्रयास करना चाहिए, अर्थात व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, युक्ति संगत प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अनुशासन से रहना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए, और दैनिक जो नियम है स्वच्छता के, उनका पालन करना चाहिए। इसलिए आहार को, अन्न को, खाने को इसलिए बहुत जगह पे बताया गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। ये ज्यादातर शास्त्रों में लिखी गई है बातें। मनुस्मृति में भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति। शुद्ध आहार से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होने से स्मृति उन्नत होती है। यदि आप शुद्ध आहार लेंगे तो आपका मन, आप देख रहे होंगे आजकल जो बीमारियां आ रही ना, अलग अलग टाइप की बीमारियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? ये जो फास्ट फूड चल गए हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, टोमोज, इस तरह की जो चीजें चल गई हैं, आप देखेंगे ये कहाँ तक असर पहुंचा रही हैं। मतलब बुद्धि भी निकृष्ट हो रही है इनसे। ये सारा जैन जी वही तो खा रहा है। आपको दिल्ली में हर मोमोज वाले के सामने, चाउमीन वाले के सामने ढेर मिलेगा जैन जी का। ठीक है, वहां सब जैन जी चल रहा है, आपको दिखेगा ही नहीं कहीं कहीं वो बहन जी भी हों, वहां सब जैन जी हैं। ठीक है, वो मिलेगा सब। आप सोचिए तो कैसा उनका मन हो रहा होगा, कैसी उनकी बुद्धि हो रही होगी, कैसी उनकी स्मृति हो रही होगी, यहीं से आइडिया लगा सकते हो। अब जो सारी ये कितनी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे, बेचारे सब पकड़े जा रहे हैं। और ये भी बोल दिया है, नड्डा ने बोला है कि भैया जिन पे एफआईआर हुई है वो यदि एडमिट कार्ड दिखा देंगे अपना नीट के एग्जाम का, तो वो बरी है, फ्री है, उन पे कोई धारा नहीं लगेगी, उन पे कोई एफआईआर नहीं होगी। बस नीट का एग्जाम का एफआईआर वो दिखा दें अपना कार्ड। नीट का कार्ड नहीं है तो सीधी धारा है। और नीट का कार्ड चाहे पिछले साल का बोले कि पिछले साल का भी दिखा दो, कोई बात नहीं, इस साल का ना भी दिखे, पिछले साल का हो, लेकिन नीट का स्टूडेंट तो हो कम से कम, जो बताए गए हैं।
तो ये सारी चीजें कहाँ से, बुद्धि कहाँ से विकसित हो रही है, कहाँ से विकसित होगी, क्योंकि खाना ही ऐसा मिल रहा है। वहां तो बिरयानी तो खा रहे हैं, पड़े पड़े मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, बिरयानी बट रही है, अब बेचारे को बिरयानी वाले को पकड़ लिया है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि सभी चिकित्सा का आधार क्या है। आप देखेंगे जब आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो वहां स्पेसिफिक डाइट प्लान होता है कि किस पेशेंट को क्या दिया जाएगा, और बड़ा अच्छा भोजन मिल जाता है कई प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी में तो कुछ गड़बड़ रहता है, सरकारी में तो आप और बीमार हो जाओगे जाके, ऐसी स्थिति रहती है कई सरकारी अस्पतालों की तो। ठीक है, तो कई विद्वानों ने कहा है कि डाइट मस्ट बी द बेसिस ऑफ ऑल मेडिकल थेरेपीज। सभी चिकित्सा पद्धतियों का आधार ही आहार होना चाहिए, अर्थात आहार को सबसे इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यदि आप किसी की चिकित्सा कर रहे हैं तो उसका आहार को सेलेक्ट कीजिए पहले, उसको क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना वो ढूंढिए। तो आहार में हम डिवीजन यदि करें तो एक अम्लीय आहार को ले लीजिए, एक क्षारीय आहार को लीजिए, एसिडिक और एल्कलाइन, एल्कलाइन और एसिडिक। ठीक है, तो अम्लीय मतलब एसिडिक हो गया और क्षारीय मतलब अल्कलाइन हो गया। और जितना ये आप फास्ट फूड है ये सब क्या है, अम्लीय आहार तो है। तो आहार को जो उसके प्राकृतिक और उससे अधिक उसका प्राकृतिक रूप, अर्थात उसका प्राकृतिक रूप कैसा है उस रूप में लिया जाना चाहिए। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में आप देखेंगे रस और रक्त क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। रस रक्त ये क्षारीय होते हैं। जैसे ही ये अम्लीय बनेंगे तो बीमारी शुरू हो जाएगी। रक्त में अम्ल चला गया तो आप देखेंगे बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाएंगी, यहाँ तक कि बीपी भी हो जाएगा। ठीक है, और यूरिक एसिड टाइप की बढ़ जाएगी। मूत्र जो मलमूत्र जैसी चीज होती है उसमें अम्लता पाई जाती है। तो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता, इसका संतुलन जो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, भोजन पे, खाने पे निर्भर करता है। इसलिए जब किसी को कुछ बीमारी होती है तो आप देखेंगे उसके भोजन में कुछ परिवर्तन आया होगा, बदलाव आया होगा, कुछ लंबे समय से कुछ चीजें वो ग्रहण कर रहा होगा। ऐसी जैसे जैसे उसमें ग्रहण से शरीर तो बहुत कोशिश करता है ना कंट्रोल करने की, बहुत नियंत्रित करने की, उसको खत्म करने की, विष को हटाने की बड़ी कोशिश करता है शरीर। लेकिन आप बार 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 चीजें देते जाओगे, एक बार में नहीं समझोगे, दो बार में नहीं समझोगे, रोज भी चीजें बन जाती हैं। ठीक है, जब हमारा इंस्टीट्यूट था मुखर्जी नगर में आईएएस का, तो एक लड़की किसी इंस्टीट्यूट में काम करती थी बेचारी, और उसकी फ्रेंड हमारे यहाँ काम करती थी रिसेप्शन पे। ठीक है, वो रोज मोमोज और चाउमीन मंगा के खाती थी। अब उसका बाद में उसके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, दर्द हुआ, बड़ा परेशान हो गई वो, उसका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन में 2-2.5 किलो चाउमीन निकली उसकी लिपटी हुई पेट में। ठीक है, इतनी बुरी हालत थी उसकी, सब ब्लॉक हो गया था उसको, मतलब उसको ऐसे उसको ऑपरेशन करके ठीक हुई वो, तो रोज का ही काम था उसका, रोज ही अपना इंटरवल में बस मंगा के खा लेती थी। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका भोजन संतुलित हो, अम्लता और क्षार का संतुलन बना रहे जो हम भोजन को लेते हैं। शरीर में यदि अम्ल और क्षार तत्वों की प्रतिक्रिया जो होती है उनके बीच में यदि संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है, अच्छा रहता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सहायक होता है। इसलिए बोलते हैं ना चबा चबा के खाना चाहिए अच्छे से। लार क्या है, क्षार का काम करता है। जितनी लार आप मिक्स करेंगे भोजन में तो आपका अम्लीय भोजन भी थोड़ा थोड़ा क्षारीय हो जाएगा और वो डाइजेशन के लिए बढ़िया हो जाएगा। आजकल के भोजन तो मुंह में डाल और गड़क गड़क ऐसा हो जाते हैं, मुंह में डालते नीचे चले जाते हैं, ऐसे भोजन है आजकल के। आप देखेंगे चबाने से इतनी फास्ट फूड इसलिए बोलते हैं, फास्ट तरीके से नीचे जाता है इसलिए फास्ट फूड बोलते हैं उसको। उसमें वो मुंह में रखने का कंसेप्ट ही नहीं है कि भैया चबा लो, उनका चबता नहीं है जी, सीधा अंदर जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह की स्थिति रहती है। ये है असली तो भोजन का, ये इसको इसलिए फास्ट फूड बोलते हैं, उसकी स्पीड तेज रहती है, आपके मुंह में जाते ही वो गया,
चाउमीन गई मुंह में और गले में सीधा, चापते कोई है उसको तो सटकते हैं। मोमोज गया और नीचे एकदम ऐसा सरकता जैसे, मतलब हमने भी खाए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम अछूते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अनुभव से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी, तो आप पिज्जा भी बना रहे थे? वो तो मैं खुद बनाता ही हूँ। तो कम से कम असली पिज्जा तो बनाता हूँ, कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं होती। ठीक है। अच्छा सर, ये बात बताइए, जैसे आहार विहार की बात हो रही, तो जो हम लोग आटा यूज करते, तो आटा किसका बेटर रहता है? देखो, हमारी परंपरा में गेहूं का आटा नहीं था, ठीक है, सब मिलेट्स था। अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, भूख बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो एक ऐसे अन्न की जरूरत पड़ी कि वो बहुत ज्यादा तीव्रता से आ जाए, इसीलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, 1965 के आसपास, ठीक है। स्वामीनाथन, हाँ, स्वामीनाथन हो गए, और जो इंग्लिश वाले थे, क्या नाम था उनका, ठीक है, हाँ, मैक्सिको। तो मैक्सिको से गेहूं आया, अमेरिका से गेहूं आया, और उसके एक सिद्धांत दिए गए कि भाई इसका ये चीजें रहेंगी, फर्टिलाइजर यूज होगा इसमें, इरिगेशन की बात की गई, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की बात की गई, उसको रोकने के लिए कि ये ज्यादा पैदावार हो। तो पहले इतनी पैदावार नहीं होती थी, पहले क्या खाते थे, ये आज भी यदि आप मिलेट्स खाएं, मौसम के हिसाब से मिलेट्स होते हैं, जैसे बाजरा हो गया तो सर्दियों में बाजरा खाएं थोड़ा, ठीक है, गर्मियों में जौ खाएं, रागी खाएं, बरसात वगैरह में भी आराम से खा सकते हैं, तो मिक्स करके खाएं। गेहूं का आटा तो क्या है कि ये तो मांस के लिए उत्पादन हुआ। पहले तो ये था कि हमारे भी सुनते थे दादा दादी जब उस टाइम पे थे, या हमने मम्मी पापा भी बोलते हैं कि भाई गेहूं की रोटी तो मेहमानों के लिए बनाई जाती थी, सिर्फ सफेद सफेद दिखे, खुद तो मतलब मक्का वक्का की और बाजरे बाजरे खा लेते थे, ठीक है। अब तो सर 2018 से वैसे भी मिलेट, वो अनाज को, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, 2018। इसलिए तो दिया जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसके जो इंटरनल वो है एलिमेंट्स हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, वो बहुत डाइजेस्टिव हैं, बहुत जल्दी अच्छे से पचने वाले हैं, बहुत हल्के भी होते हैं, और कम खाते हैं तो पेट जल्दी भर जाता है। बरसातों के लिए कौन सा आटा सही है सर? रागी का, हाँ रागी का खा सकते हो, जौ का खा सकते हो, ठीक है। एक खपली आटा आता है, खपली गेहूं आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, खपली बोलते हैं उसको। मल्टीग्रेन कैसा रहता है सर? नहीं, मल्टीग्रेन कभी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मल्टीग्रेन का मतलब होता है अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग गुण हैं, तो पेट में जाके क्या लड़ेंगे आपस में कि भाई तू पहले पचेगा या मैं पहले पचूंगा, ठीक है। तो कुश्ती करेंगे ना अलग जाके, तो मल्टीग्रेन नहीं खाना चाहिए, मतलब ये बताया गया है कई जगहों पे। अब पेट में जब कोई हाड़ मांस भी पचा रहा है तो उसके लिए क्या मल्टीग्रेन, तो मतलब जौ और रागी मिक्स कर सकते हैं ना बरसात में? हाँ कर सकते हो, लेकिन मिक्स करने की जरूरत नहीं ना, अलग अलग खाओ। वाई यू वांट टू मिक्स दीज थिंग्स, अलग अलग खाओ, ठीक है। शुद्ध खाओ, वो शुद्धता हो जाएगी ना, शुद्ध रागी, शुद्ध जौ, शुद्ध ज्वार, शुद्ध बाजरा, शुद्ध चना, शुद्ध मक्का, जो जो आपको पसंद है बदल बदल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन रागी बना लो, 2 दिन जौ बना लो। जैसे मौसम के हिसाब से आप बता रहे थे, तो इसको बरसात में तो रागी और जौ। हाँ, रागी जो खाओ, रागी थोड़ी सी गर्म होती है हल्की सी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितना बाजरा होता है। अच्छा, बाजरा सर्दियों में खाओ, बाजरे खिचड़ी खाओ बना के, और भी बहुत सारे। एक हमारे परिचित हैं, उनको मिलेट बाबू कहा जाता है, वो बड़े फेमस हैं, मिलेट बाबू नाम से, राम बाबू है, इनको तो पता, नितिन जी को, नितिन जी तो पता है ना, नितिन जी परिचित है उनसे। मतलब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला वहां पे हैदराबाद में, मिलेट रेस्टोरेंट, और वो जब किचन में जाते हैं ना तो वो कोई चीज वेस्ट भी नहीं करते। यहाँ जब भी, मतलब यहाँ कभी जाह्नवी की किचन में उन्होंने बनाया जब भी कई बार खाना, तो 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन रहते हैं। मतलब घिया लिया तो घिया के छिलकों के भी कुछ बना दिया चटनी, ठीक है, घिये से 2-3 चीज, बीज का कुछ और बना दिया, गूदे का कुछ और बना दिया, ऐसे करके 4-5 चीजें तो इसी से बना देंगे, ठीक है। उनका खाया हुआ मैंने, 2-3 बार खाया हुआ उनके हाथ। खाया है ना, कितना एकदम टेस्टी बनाते हैं, और वो मतलब हर चीज मिलेट से बनाते हैं, मतलब वो और चीज यूज ही नहीं करते। वो आप पिज्जा खाओगे मिलेट्स का खाओगे, बर्गर खाओगे बनाओगे तो वो भी मिलेट्स का खाओगे,
हर चीज, मतलब उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, इतनी डिमांड बढ़ गई कि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। उन्होंने मिलेट्स का रेस्टोरेंट बंद किया अपना, सोचो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ज्यादा बिक्री होने लगी और उनको टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये है आज भी, मतलब उनका चैनल भी देखोगे, हालांकि वो उसमें बोलते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं, वहाँ के है ना, वो कर्नाटक के, हाँ कर्नाटक कन्नड़, कर्नाटक के हैं या हाँ कन्नड़ है शायद, आंध्र के हैं? है ना, कन्नड़ा है। हाँ। हाँ कन्नड़ा है। तो वो उसकी भाषा में उनका चैनल है, बहुत बढ़िया, मिलेट बाबू नाम से ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, उनकी भाषा में बोलता है। इतना बढ़िया चैनल बना रखा उन्होंने फूड का, और सारा मिलेट्स का खाना बनाते हैं वो मिलेट, यहाँ तक कि वो तो इतना शुद्ध तरीके से खाना बनाते हैं, बोलते हैं कि मैं जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ किचन में चला जाता हूँ और मैंने मम्मी को टच कर लिया तो दोबारा जाएंगी नहा के आएंगी साड़ी पहन के, दूसरी साड़ी पहने की मुझे भी टच करने नहीं देती कि अगर मेरा गलती से टच भी कर दिया ना मैंने माँ को अपनी, और किचन में है वो माँ, तो इतनी शुद्धता से खाना बनाते हैं वो, उनकी किचन इतनी शुद्ध होती है, सोचिए। तो इतनी प्योरिटी के, वो भी खुद इतनी प्योरिटी से खाना बनाते हैं, हर चीज को, मतलब वेस्टेज तो होता ही नहीं उनके खाने में। उसको 2 सब्जी देंगे कि भैया 2 सब्जी बनानी है, वो 6 डिश बना के देंगे आपको, ठीक है ना, मतलब कटहल के छिलके का भी कुछ बना देंगे वो जो ऊपर का छिलका होता है, वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट है हर चीज में। ऐसा करते हैं, कभी आएंगे तो बुलाएंगे तो देखेंगे, आते रहते हैं बीच बीच में वो कभी कभी। तो इसलिए हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हाँ क्या बोल रहे हो? उनकी पुस्तक भी है, अगर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। हाँ पुस्तक का लिंक भेज दो, इसमें ऑनलाइन है? है, आउट ऑफ प्रिंट है शायद, अभी वो वीरेंद्र जी ने कुछ उनका ऑनलाइन उसका पीडीएफ निकाला। पीडीएफ, अच्छा। पता नहीं अभी है या नहीं, मैं ढूंढूंगा, मिलेगी तो। हाँ ढूंढ लेना, नहीं तो उनसे भी अगर उनकी होगी तो मंगा लेंगे, उनसे बात करता हूँ 1-2-4 दिन में, तो उनसे पूछ लेंगे अगर उनकी होगी तो। धोती भी बड़ी अच्छी वो मेरे लिए लेके आए थे, धोती और टावल, मतलब धोती साउथ इंडियन, इतनी अच्छी धोती है, मतलब कॉटन की, कमाल एकदम, मतलब इतनी सॉफ्ट और इतने बड़े बढ़िया, बहुत ही अच्छे कपड़े भी मिलते हैं उधर। तो आप देखेंगे हमारा आहार कैसा होना चाहिए, क्षारीय और अम्ल का एक अनुपात होना चाहिए, जिसमें क्षारता होनी चाहिए 80% और अम्लता होनी चाहिए 20%, ये रेशो होना चाहिए 80-20 का। भोजन में अधिक क्षार जो खाद्य पदार्थ होंगे 80% होंगे उसको शामिल करना चाहिए, और अम्ल को कम से कम शामिल करना चाहिए, 20% करना चाहिए, मतलब केवल 20% पकाए हुए अन्न और 80% अपक बिना पके हुए अन्न लेने चाहिए। अर्थात हमको जो पकी हुई चीजें हैं वो कम खानी चाहिए, ये कहने का मतलब ये है इनका, ठीक है। तो भोजन का 1/3 भाग ही अन्न होना चाहिए, बाकी दालें होनी चाहिए, 2/3 भाग हरी सब्जी फल सलाद होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से इसको डिवीजन आप कर सकते हैं। तो क्षार जब होगा, भोजन में ज्यादा क्षार होगा तो आहार के लिए वो स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आपको उन्नत करेगा, स्वास्थ्य को, आपके शरीर को शुद्ध करेगा, रोगों से मुक्त करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जिन खाद्य पदार्थों में ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक, लैक्टिक, अलग अलग यूरिक एसिड, क्लोरीन, फॉस्फोरस, गंधक, आयोडीन, ये सब क्या है, अम्ल के प्रभाव को बढ़ाते हैं। थोड़ा थोड़ा होना चाहिए लेकिन एक रेशो होना चाहिए, इनको ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब बाकी जो खाने आजकल के खाने उन सब में अम्लता ज्यादा है, यहां तक कि आरओ के पानी में भी अम्ल मान के चलिए। आरओ का पानी भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब क्षारीय मिल जाएगा, क्षारीय नाम से एक आजकल एक अल्कालाइन आरओ आ रहा है, अल्कालाइन वाटर वाला आरओ आने लगा है। घर में जो घड़ा है ना वो सबसे बढ़िया अल्कालाइन कर देता है। घड़ा आप बरसात को छोड़ के बाकी मौसम में घड़ा यूज करेंगे तो वो पानी को अल्कलाइन बना देता है, बैलेंस कर देता है आपके पानी को, एकदम बैलेंस कर देता है। उस घड़े का पानी आप पिएंगे तो आप कभी, बरसात में क्या दिक्कत है? बरसात में वो क्या है ना, मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब वो बाहर नहीं निकाल पाता उस चीज को, वो खुद ही तरावट में रहता है बाहर से भी, समझिए नहीं। ह्यूमिडिटी में वो ऐसा रहता है, सर्दी में गर्मी में वो तो बाहर निकाल देता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए ना, लेकिन बाहर भी मौसम वैसा ही है, ह्यूमिडिटी वाला। बरसात में आप कुछ भी चीज रखेंगे बाहर, बिस्किट रखेंगे 2 मिनट में वो सील जाता है,
कुछ भी ऐसी चीज मॉइस्चर। मॉइस्चर होता है ना, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो चीज़ों को, ये रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने भोजन में सोच समझ के एक निश्चित करना चाहिए कि भाई हमको कैसा भोजन करना है, हमको क्षारीय भोजन ज़्यादा करना है और अम्लीय भोजन कम करना है। क्षारीय भोजन, यदि आप अम्लीय भोजन भी खा रहे हैं ना, तो उसको अच्छे से चबा लें, अच्छे से चबा लें, अच्छे से चबा लें। बिल्कुल, जो काम आंत का है, जो काम दांत का है, वो आंत ना करे। आंत का काम आंत करे, दांत का काम दांत करे। और आप बोल देते कि भैया खाओ और अंदर चला जाए, दांत का काम भी आंत ही करे, तो फिर तो हो गया काम। आंत बेचारी थक थक के हालत खराब हो जाएगी, वो एब्जॉर्ब करना छोड़ देगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेगी। तो इसलिए हमको चबा के खाना है और क्षारीय चीज़ों को ज़्यादा लेना है। तो जो क्षारीय प्रभाव को बढ़ाते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा, मैग्नीशियम, मैगजीन, ये ऐसे पदार्थ हैं जो क्षार को बढ़ाते हैं। तो ऐसी मात्रा, इन तरह से इसको लेना चाहिए। तो अलग अलग खाद्यों में, खनिजों में और सूक्ष्म जो तत्व होते हैं, वो सब भूमि से तो उत्पन्न होते हैं। तो उन तत्वों के आधार पर हमको इनका चयन करना चाहिए कि भी किसमें कौन से तत्व हो सकते हैं या कौन सा हमको लाभ करेगा। तो ये देखेंगे कि जो अम्ल और या क्षार तत्वों में से किसी को भी अधिकता, चाहे अम्ल की ज़्यादा अधिकता हो जाए तब भी थोड़ा नुकसान हो जाएगा, और क्षार की अधिकता चाहे ज़्यादा हो जाए तब भी नुकसान होता है। अर्थात बैलेंस होना चाहिए। इसलिए संतुलित आहार की बात की जाती है, बैलेंस आहार की बात की जाती है। इन तत्वों के बीच सही संतुलन होना चाहिए। सही संतुलन होने का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, और इस ऐसे संतुलन से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, ये समझ लीजिए, कोई बीमारी नहीं होती। और यदि संतुलन बिगड़ा तो बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, संक्रमण होने लगेगा, जुकाम हो जाएगा, सर्दी जुकाम। ये तो चलो एक मौसम की बात हो जाती है कई बार, ठीक है, लेकिन इसमें भी आहार बड़ा रोल करता है। कीटाणु रहते हैं, पनपते हैं, तभी तो चीजें होती हैं। तो कीटाणु जो हैं वो जो क्षार तंत्र है ना, उसमें जीवित नहीं रहते, वो अधिक अम्लीय वातावरण में पनपते हैं, आप समझ लीजिए। अर्थात बैक्टीरिया जितने पनपेंगे, वो पनपेंगे ज्यादातर अम्लीय वातावरण में, एसिडिक वातावरण में। क्षारीय वातावरण में वो नहीं पनपते। इसलिए जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भोजन में परिवर्तन लाना चाहिए, क्षारीय भोजन को बढ़ा देना चाहिए जिसकी जो आगे आवश्यकता होती है। तो इस तरह से रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है और राहत भी मिलेगी आपको। तो एक और बात बताने वाली है, विचार करने योग्य, कि जो ज़्यादा नमक लेना, जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, अत्यधिक नमक जिसमें सोडियम क्लोराइड होता है, क्षारीयता को बढ़ाता है, लेकिन ये कैंसर की स्थिति के निकट ले जाता है। ज़्यादा नमक खाना किसकी तरफ ले जाएगा? कैंसर की तरफ ले। अम्ल क्षारीयता बढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किसकी तरफ ले जाता है? कैंसर की तरफ ले जाता है। इसलिए भोजन के अलावा सलाद या फलों के ऊपर अलग से नमक नहीं डालना चाहिए। भोजन के अलावा सलाद में फलों पे नमक लगाकर नहीं खाना चाहिए, ये समझ लेना। पेट में अम्लता बढ़ने के साथ ही बहुत सारी पाचन की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं, और यदि समय पर इनको ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे बड़ा रोग हो जाता है, बड़ा रूप ले लेती हैं लोग, भयंकर रूप। इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसा भोजन न लें जो पेट में अम्लता पैदा करता हो। अनाज, दालें, मैदा के जो बने हुए पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उबला हुआ दूध हो गया, सारे हर तरह के मांस जो हो गए, ये सब अम्लता बढ़ाते हैं। जबकि आप ताजी हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, ये क्षारता बढ़ाते हैं और अम्ल को भी कम करते हैं। असंतुलित आहार क्या करता है? असंतुलित आहार लेने से जीव विष उत्पन्न होता है।
और ये विष शरीर के तंत्रों में अलग अलग पहुंच जाता है, उसको निकाला भी नहीं जा सकता, इस जगह चला जाता है, नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे रोग का, इंटरनल रोग का कारण बन जाता है। तो इसलिए सही भोजन लेना, सही मात्रा में खाना चाहिए, इसलिए ताकि हमारा रक्त प्रवाह शुद्ध हो, उसको शुद्ध करना चाहिए। तो क्या हमको नियम अपनाने चाहिए? थोड़े थोड़े नियम की बात करेंगे यदि हम, तो इसमें क्या नियम है? संतुलित आहार और उत्तम आहार लेना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन साथ में कुछ अच्छी बातों का भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने अंदर अच्छी चीज़ों का विकास करना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए, जो बहुत अच्छी टेक्निक है भोजन को अच्छे से पचाने के लिए और भोजन के सारे गुण को रिसीव करने के लिए। ऐसा नहीं केवल आप बहुत हाई क्वालिटी पोषक तत्व वाले भोजन खा लें, खाने से बुरा आहार, सारी समस्या दूर हो जाएंगी। ऐसा तो डाइटिशियन बताते रहते हैं, सब डाइटिशियन बताते हैं कि भाई ये खा लो, वो खा लो, ठीक है। एक हमारे कोई परिचित थी, थोड़ा वजन बढ़ा हुआ था उनका, ठीक है, और वजन बढ़ने की वजह से उन्होंने बोला कि डाइटिंग शुरू करेंगे। और डाइटिंग शुरू करने के लिए उन्होंने डॉक्टर के, उसके भाई डाइटिशियन के पास गए। अब डाइटिशियन ने कम से कम 50,000 रुपये का सामान लिखा कि ये खाओ। भाई डाइट करा रहे या खाना खिला रहे ठीक है, इतना ज़्यादा वो 50,000 के आसपास का सामान लेके आए खाने का, कि दोपहर सुबह उठते ये खाना है, आधे घंटे बाद ये खाना है, फिर 1 घंटे, पूरे दिन चरने पे लगा दिया उनको, पूरा दिन चरते रहो। तो ये ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा पौष्टिक खाना मिल गया तो आप बहुत स्वस्थ रहने लगेंगे, उसके लिए कुछ आदतें और व्यवहार भी बदलने पड़ेंगे। जैसे कुछ नियम हैं। क्या नियम है? भोजन हमेशा शांत मन से, शांत चित्त से के साथ शुरू करना चाहिए खाना। कभी भी भोजन के समय क्रोध, कभी तनाव, जल्दबाजी में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए टेंशन फ्री भोजन करें। जब भी आप भोजन करें, भाई खाना तो है ही ना, उस वक्त एकदम शांत रहें। उस वक्त ऐसी आदत डालें कि आपको चुपचाप आराम से शांत चित्त के साथ भोजन करें। कोई क्रोध ना करे, तनाव ना करें, जल्दबाजी ना करें, ऐसे करके भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा नियत समय पे करना चाहिए, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। हमेशा अनियमित समय पर भोजन करने का हानि होती है। और हमेशा कम खाना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, याद रखना हमेशा। योग में भी आपने पढ़ा होगा, कि हमको 25% खाली छोड़ देना चाहिए या 50% खाली छोड़ देना चाहिए। कम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा। भोजन की जो अधिक मात्रा है वो अच्छे भोजन को भी जहर बना देती है, ठीक है। अगर अच्छा भोजन मिल रहा है ना कहीं बारात में आपको, और ज़्यादा खा लिया, शादी में अच्छा भी खा लिया, हालांकि अच्छा होता नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि भाई अच्छा मिल रहा, कहीं बढ़िया वाली पार्टी में गए हैं 5 स्टार टाइप की में, और आपने ठूस ठूस के खा लिया कि भाई अब तो भी मिलेगा नहीं, आज ही आए हैं 5 स्टार में, तो कोई लेके, हम तो किसी के साथ आए थे, तो समझ लीजिए वो भी आपको जहर का काम करेगा वो भोजन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। भूख लगी हो तभी खाना चाहिए, जब तक अच्छी तरह भूख न लगे तो खाना नहीं खाना चाहिए, समझ लेना। ऐसे नहीं घड़ी देखकर खाना खाना, भाई 7 बज गए चलो खाना आ गया, खाना खाओ, ज्यादातर यही करते हैं। चाहे भूख आपको 12 बजे लगे रात को, 7 बजे नहीं लग रही, 12 बजे लगेगी ना, रात को 12 बजे खाओ। इसका मतलब यह है, ये नहीं कि भैया समय आ गया अब खा लेते हैं, भूख तो है ही नहीं लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, अभी खा लेते हैं, तो ये मत करना। अर्थात भूख लगे अच्छे से, आप उसी रूटीन में रखेंगे तो उसी टाइम पे भूख लगने लगेगी। ऐसा नहीं कि आपको 12 बजे लगेगी। आप यदि अपनी बॉडी का क्लॉक टाइम ठीक कर लें, घड़ी ठीक कर लें, बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक कर लें, तो उसके हिसाब से लगने लगती है भूख। जब तक अच्छी भूख न लगे तो खाना नहीं खाना चाहिए, समझ लेना बात। कभी भी घड़ी देख कर खाना नहीं खाना। एक अच्छा भोजन भूख के साथ
ही आरंभ होना चाहिए। और खाना ये तो है ही कि अच्छी अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, मतलब दांतों का काम दांत करे और हाथ का काम हाथ करे। कभी बहुत फास्ट तरीके से फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड फास्ट तरीके से खाया जाता है। खाना खाते समय ये नियमों का ध्यान रखेंगे, और खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी हार्ड वर्क ना करें, मेहनत का काम कम, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करें जब भी आप हो। कच्ची सब्जी और कच्चे फल एक साथ नहीं खाने चाहिए, या तो फल खाओ या सब्जी खाओ, ठीक है। और भोजन अगर आपको खाना है तो आप सुखासन में बैठ के, ऐसे आसन जमीन पे बैठ के भोजन खाना चाहिए। और भोजन के बाद वज्रासन तो करना बनता ही है। इसलिए आप क्या करेंगे, अंकुरित फल अन्न खा सकते हैं, मौसम के फल खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। अंकुरित आहार आपको शक्ति प्रदान करते हैं, दीर्घायु भी देते हैं आपको, ठीक है। और जो आहार आग पर नहीं पकाया गया वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पकाने से कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, खनिज नष्ट हो जाते हैं, विटामिन नष्ट हो जाती हैं। तला हुआ भोजन तो सबसे ज़्यादा हानिकारक रहता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे जो मुख्य भोजन से आप देखेंगे, पानी पीने का भी ये ध्यान रखें कि मुख्य भोजन जब आप मेन भोजन कर रहे हैं तो ना आधा घंटे पहले ना आधा घंटे बाद पानी नहीं पीना है, ये भी बताया गया। हालांकि कई जगहों पे इसका तो मतलब अलग अलग सिद्धांत है, तो आप मध्य में पिएंगे तो बैलेंस रहेगा। थोड़ा थोड़ा 1-2 घूंट पी सकते हैं, बाद में थोड़ा टाइम दे के पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपको सूट करे वैसा करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत इंडिविजुअल पे निर्भर करता है। जैसे कि आपको बताया था, एक किसान की कहानी बताई आपको, जो बड़े वैद्य थे वो बेचारे जा रहे थे तो किसान ने बुला लिया कि जा जाओ बैठ जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ आप भी खा लो। कि मैं बैठ जाता हूँ, खाना तो मैं खाऊंगा नहीं। और उसने 10-12 रोटी खा ली और 1 लीटर पानी पी लिया खाते ही। अब वैद्य जी तो नाराज हो गए कि भैया तू ऐसे कैसे काम करता है, तुझे पता नहीं है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तक नहीं जल पीना चाहिए, या तो जल बीच में पी लो या फिर खाने के 1 घंटे बाद खाओ पियो। तो उन्होंने कहा अच्छा बीच में पी सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ बीच में तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने 10-12 रोटी और खा ली कि अब तो बीच में हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने बोला कि भाई तू मेहनत इतनी करता है, जो पानी पीने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी 10-12 रोटी और खा ले तो उसके डाइजेशन में तो कुछ भी पच जाएगा। तू चाहे किसी भी टाइम खा ले, कैसा भी खा ले, पानी पी ले नहीं पी ले कोई दिक्कत नहीं, तेरे लिए चलेगा। तो इसलिए इंडिविजुअल पे भी ये चीज़ें निर्भर कर जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे भोजन का एक नियम है, नियम यह है, भोजन 50%, पानी 25% और आकाश तत्व 25%, ऐसा डायग्राम बना लेना चाहिए। इस तरह से आपको भोजन की उचित मात्रा, कब कितना भोजन लें, उसके आधार पर आप इसको बनाना चाहिए कि 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, ठीक है। ये ऐसा माना जाता है। और हम तो 5-7 बार खा ही लेते हैं, 10-12 बार तो चली जाता है, कई बार ऐसा चीज़ें होती हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको भोजन के लिए आप समझे कि डाइट क्या होती है और डाइट कैसे खानी चाहिए, मतलब किसी की विशेष अलग से डाइटिशियन के पास जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आप इसी को संतुलित कर लें अपने जीवन में, बस ऐसे संतुलन ले आएँ, अम्ल का, क्षार का और परसेंटेज का, पानी, भोजन और आकाश तत्व के परसेंटेज का, और खाद्य पदार्थों में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मौसम का, सब्जी सलाद वगैरह, ये सब अगर जोड़ लें और इस तरह से करेंगे तो ये करेंगे। तो ये कल आपका पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे, वनस्पतियों के बारे में, ठीक है। जैसे आंवला हो गया, कैसे खाना, क्या खाना है, अर्जुन की छाल हो गई, ब्राह्मी हो गई, शंखपुष्पी हो गई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कल आपको। आयुर्वेदिक डॉक्टर बना देंगे कल आप, ठीक है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बच्चे प्रमादी हो गए हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं। सर आपका दुबई का टूर कैसा रहा? दुबई का टूर एकदम बल्ले बल्ले रहा।